नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, अब तक आप सभी को लग रहा था कि ब्रजभूषण राजपूत और स्वतंत्र देव सिंह की ये लड़ाई सिर्फ कुर्मी बनाम लोधी की है, लेकिन ये लड़ाई अब दो जातियों की नहीं बल्कि भाजपा बनाम लोधी, भाजपा बनाम कुर्मी और जल्द ही भाजपा बनाम ब्राह्मण होने वाली है। जी हां, यानी एक ही पार्टी के अंदर तीन स्तर पर गृह युद्ध। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, उसके पीछे कारण है। महोबा प्रकरण में बीजेपी किस तरह चक्रव्यूह में फंसती जा रही है और अंदर खाने बगावत की कैसी खिचड़ी पक रही है, आज हम इसी का एक डीप एनालिसिस करेंगे। उसके लिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, वरना आप बहुत कुछ मिस करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको इस पूरे मामले में भाजपा की क्या स्थिति है वो साफ कर दूं, क्योंकि जब हमारी टीम ग्राउंड पर उतरकर लखनऊ से महोबा तक भाजपा नेताओं से इस बारे में पार्टी की स्थिति जानना चाहती है कि नोटिस को लेकर आपकी राय क्या है, जातीय समीकरण उलझते जा रहे हैं, उसको लेकर क्या पार्टी का एक्शन है, तो किसी ने कुछ नहीं बोला। सभी ने चुप्पी साधी हुई है, जिससे साफ है कि पार्टी ने अपने सभी विधायकों और नेताओं को कड़ा निर्देश दे दिया है कि इस पर कोई भी बयानबाजी करने से बचे, यानी कि भाजपा पहले से ही मुश्किल में है। खैर, अब बात करते हैं उस कारण बताओ नोटिस की जिसकी चर्चा पूरे लखनऊ में थी। दोस्तों, विधायक ब्रजभूषण राजपूत और उनके समर्थकों का साफ कहना है कि उन्हें शीर्ष कमान से अब तक कोई भी लिखित नोटिस नहीं मिला, लेकिन जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था, नोटिस मिले या ना मिले, जवाब की पूरी तैयारी थी। और कल यानी रविवार को लोधी समाज ने बिना कागज के ही बीजेपी को अपना जवाब दे दिया। कल लखनऊ में जो हुआ वह सामान्य बिल्कुल नहीं था। इसे आप लोधी समाज का शक्ति प्रदर्शन कह सकते हैं, जिसने साफ संदेश दे दिया है कि ब्रजभूषण राजपूत इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं। दरअसल कल रविवार के दिन लखनऊ में लोधी समाज का एक विशाल सम्मेलन आयोजित हुआ। कहने को तो यह एक सामाजिक कार्यक्रम था, लेकिन इसमें उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों और बड़े बीजेपी नेताओं की मौजूदगी ने इस पूरे सम्मेलन को सियासी रंग दे दिया। इस मंच से समाज की एकजुटता और हक की लड़ाई लड़ने का ऐलान इतनी बुलंद आवाज में किया गया कि उसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दी। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और अपने बयानों के लिए मशहूर तेलंगाना के बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने तो मंच से सीधी मांग रख दी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, अब यह बताने का समय आ गया है कि हम कितने प्रतिशत हैं। हर घर पर यह सिंबल लगा दो कि हमें 2 कैबिनेट मंत्री नहीं बल्कि लोधी समाज का एक डिप्टी सीएम चाहिए। हमें भाषणों में तारीफ नहीं, सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए। टी राजा सिंह ने समाज को ललकारते हुए कहा कि संगठन और समाज की ताकत अब दिखानी होगी। यह बयान सिर्फ एक नहीं बल्कि पार्टी नेतृत्व के लिए एक चुनौती जैसा है। चेतावनी भी आप इसको समझ सकते हैं। यहाँ एक दिलचस्प पेच है जिसे आपको समझना होगा। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में सीधे तौर पर जातीय सम्मेलन पर रोक या पाबंदी है, इसलिए इस सम्मेलन का आयोजन किसी जाति विशेष के बैनर तले नहीं किया गया था। इसे नाम दिया गया स्वामी ब्रह्मानंद शैक्षणिक उन्नयन एवं सामाजिक जागरूकता संगोष्ठी। नाम शैक्षणिक था, लेकिन सबक राजनीतिक था। जिस तरह से एक दिन पहले मीडिया में ये खबर फैली कि ब्रजभूषण राजपूत को नोटिस दिया जा रहा है, उसके ठीक बाद इस सम्मेलन का होना अपने आप में बहुत कुछ कहता है। राजनीतिक विश्लेषक इसे नोटिस की खबरों के खिलाफ एक काउंटर अटैक मान रहे हैं। सबसे बड़ी बात, इस मंच पर केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा और यूपी सरकार में मंत्री धर्मपाल सिंह की मौजूदगी थी। जब सरकार के मंत्री ही उस मंच पर हो जहां से डिप्टी सीएम की मांग उठ रही हो और अपनी ही सरकार में कम हिस्सेदारी की बात हो रही हो, तो इसके मायने बहुत गहरे हो जाते हैं। अब जरा उस सियासी समीकरण को डिकोड करते हैं जो इस पूरे विवाद की जड़ है। सम्मेलन में एक सुर में ये आवाज उठी कि हर 3 विधानसभा सीटों पर लोधी समाज का एक विधायक होना चाहिए ताकि दबदबा कायम रहे। लेकिन इसके पीछे की असली कहानी कुर्मी बनाम लोधी के पुराने द्वंद्व में छिपी है। दरअसल ब्रजभूषण राजपूत और स्वतंत्र देव सिंह के विवाद के समय बीजेपी के अंदर खाने और राजनीतिक गलियारों में एक नैरेटिव सेट किया गया कि ओबीसी वोट बैंक में कुर्मी समाज का प्रभाव लोधी समाज से अधिक है। इसी तर्क के आधार पर संगठन और सरकार में कुर्मी नेताओं को ज्यादा तरजीह मिल रही है। कल के सम्मेलन में इसी नैरेटिव को तोड़ने की कोशिश की गई। वक्ताओं ने स्पष्ट कहा कि हमारी संख्या को जानबूझकर कम करके आंका जाता है, लेकिन अब समय आ गया है कि हम दिखाएं कि हम कौन हैं और हमारी असली ताकत क्या है। तेलंगाना विधायक टी राजा ने एक नया फॉर्मूला दिया। उन्होंने कहा, जहां भी लोधी समाज की संख्या ज्यादा है वहां हर 3 विधानसभाओं पर ऐसे सम्मेलन आयोजित किए जाएं। पहले अपनी पहचान बताओ। याद रखना, टिकट किसी नेता की सिफारिश से नहीं, अपने बाहुबल और समाज के बल पर मिलता है। आगामी विधानसभा चुनाव में
समाज के कम से कम 51 विधायक होने चाहिए। वहीं केंद्रीय मंत्री धर्मपाल सिंह ने सधे शब्दों में कहा कि संगठन से पहले ही समाज की पहचान होती है। लेकिन केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने एक बड़ी लकीर खींच दी। उन्होंने ये तो माना कि बीजेपी ने समाज को सबसे ज्यादा सम्मान दिया, लेकिन साथ ही ये भी जोड़ दिया कि हमारी भागीदारी के हिसाब से अभी बहुत कम है। दोस्तों, हम वीडियो के उस हिस्से पर आते हैं जो सबसे ज्यादा विस्फोटक है। मैंने शुरुआत में कहा था कि यह लड़ाई अब सिर्फ दो नेताओं की नहीं, बल्कि बीजेपी बनाम कुर्मी, बीजेपी बनाम लोधी और बीजेपी बनाम ब्राह्मण होने जा रही है। और ये समझते हैं कैसे। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, जो कुर्मी समाज के बड़े नेता हैं, उन पर जिस तरह से पहले ब्रजभूषण राजपूत और उनके पिता और पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत हमलावर हैं, उन्होंने कुर्मी समाज में भारी नाराजगी पैदा कर दी है। गंगाचरण राजपूत ने सीधे तौर पर प्रदेश अध्यक्ष को संबोधित करते हुए कहा कि स्वतंत्र देव सिंह को कानपुर बुंदेलखंड के सम्मेलन में होना जरूरी था, या योगी के साथ वे किस हैसियत से हमेशा सीएम के साथ साई की तरह रहते हैं। उन्होंने पार्टी के अंदर संविधान को सर्वोपरि बताते हुए ये मांग की कि सिर्फ ब्रजभूषण को ही क्यों, स्वतंत्र देव सिंह को नोटिस क्यों नहीं दिया गया। कुर्मी समाज अब ये मान रहा है कि उनके समाज के इतने बड़े नेता का बार बार सार्वजनिक अपमान हो रहा है और एक हफ्ते से ज्यादा समय बीतने के बाद भी पार्टी नेतृत्व ने विधायक पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। यह चुप्पी कुर्मी वोट बैंक में असंतोष बढ़ा रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी बनाम लोधी का मोर्चा तो खुल ही चुका है। जिस तेवर में विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने मोर्चा खोला है और जिस तरह कल लोधी समाज ने लामबंद होकर प्रदर्शन किया, उससे ये साफ है कि अगर ब्रजभूषण पर एक तरफा कार्रवाई होती है तो ये लड़ाई सीधे तौर पर लोधी बनाम बीजेपी का रूप ले लेगी। और 2027 के चुनाव से पहले बीजेपी लोधी वोट बैंक को नाराज करने का जोखिम शायद ही उठा पाए। अब आते हैं तीसरे और सबसे दिलचस्प पहलू पर, बीजेपी ब्राह्मण बनाम कैसे। याद कीजिए कुछ समय पहले का वो दौर जब ब्राह्मण समाज की कुछ सहबोझ पर सवाल उठाए गए थे, जबकि उन्होंने सरकार से कोई मांग नहीं की थी। तब पार्टी का अनुशासन का डंडा बहुत तेजी से चलता था। अब ब्राह्मण समाज एक बड़ा धड़ा देख रहा है कि कल लोधी समाज ने शक्ति प्रदर्शन किया, खुलकर अपनी मांगे रखी, सरकार में हिस्सेदारी मांगी, लेकिन प्रदेश नेतृत्व खामोश है। अगर प्रदेश अध्यक्ष इस मामले में कोई एक्शन नहीं लेते या मामले को ठंडे बस्ते में डाल देते हैं तो यह सवाल उठना लाजमी है कि आखिर नियम सिर्फ ब्राह्मणों के लिए ही क्यों। जब एक विधायक खुलेआम मंत्री को चुनौती देता है तो कार्रवाई नहीं होती, लेकिन जब कोई समाज शांति से जुटता है तो सवाल उठते हैं। यह दोहरा मापदंड ब्राह्मण समाज में एक नई नाराजगी को जन्म दे सकता है। कुल मिलाकर जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार के आरोपों और हर घर नल योजना की पाइपलाइनों से शुरू हुआ ये विवाद अब बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग की जड़ों में मट्ठा डालने का काम कर रहा है। स्थिति यह हो गई है कि बीजेपी ना तो इस मामले को उगल पा रही है और ना ही निगल पा रही है। अगर कार्रवाई करती है बीजेपी तो लोधी समाज नाराज, अगर कार्रवाई नहीं करती तो कुर्मी नाराज, और अगर चुप्पी साधती है तो बाकी स्वर्ण समाज में संदेश जाएगा कि पार्टी दबाव में काम कर रही है। महोबा का यह प्रकरण बीजेपी की पूरी रणनीति पर पानी फेरता नजर आता है। अब देखना यह होगा कि शीर्ष नेतृत्व इस त्रिकोणीय गृहयुद्ध को कैसे शांत करता है। या किसी की बलि ली जाएगी या फिर इसे चुनाव तक ऐसे ही सुलगने के लिए छोड़ दिया जाएगा। जो भी हो, महोबा की यह घटना यूपी की राजनीति में दूरगामी परिणाम लेकर जरूर आएगी। दोस्तों, मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी खबर के साथ। नमस्कार।